नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में भाजपा एक्शन मोड में है। वहीं राजद के बयानबाजियों से राजनीतिक माहौल गर्म है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की पहल को पूरी तरह से वैध और कानूनी रूप से सक्षम बताया था। उसके बाद करीब 3 महीने तक रुकी हुई प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया था। जातीय जनगणना का फैसला पिछले साल बिहार कैबिनेट ने लिया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही है। पहले आप भाजपा सांसद सुशील मोदी को सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे जातीय जनगणना का असली सच। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एफिडेविट आया है केंद्र सरकार का। देखिए, मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो सेंसस एक्ट है, जनगणना एक्ट है 1948, उसके तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र का है। लेकिन अगर कोई सर्वे कराता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी, ये सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते लेकिन सर्वे करा सकते हैं। तो आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करके जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया कि सेंसस कराने का अधिकार सेंसस एक्ट की धारा 3 के तहत केवल केंद्र को है। लेकिन अगर कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, कोई सर्वे कराता है, कोई और कुछ करता है, तो उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में स्टैंड था, उसी के अनुरूप केंद्र ने अपना एफिडेविट फाइल किया है। हम उनके इस एफिडेविट का स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के पक्ष में और हाई कोर्ट के समान जातीय गणना के पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है, जातीय सर्वे के हम पक्ष में है। कानून के जानकारों के मुताबिक राज्य सरकार अपने यहां किसी भी तरह का सर्वेक्षण करा सकती है। किसी भी सर्वेक्षण या आंकड़े जुटाने के लिए कोई कमेटी या आयोग बना सकती है। इसी अधिकार के तहत तो उत्तराखंड ने यूसीसी के लिए कमेटी बनाई और सर्वेक्षण कराकर आंकड़े जुटाए। बिहार सरकार के हलफनामे में भी यह गौर करने लायक है कि वो जनगणना तो करा ही नहीं रही है, वो तो सिर्फ जातिगत सर्वे करा रही है। फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बयानबाजियां क्यों कर रहे हैं? बुरी तरह से इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाएगा? हाँ हो जाए सर्वे, हो गया सर, ये सर्वे ही है। लोगों को ज्ञान है भी नहीं, और है भी तो इन लोगों को एक ही ज्ञान है कि केवल झूठ बोलना, जो सच्ची बातें हैं उसको दबाना और अपने एजेंडे को सामने लाना। एफिडेविट में भी भारत सरकार ने जो एफिडेविट किया है, इसमें भी जो है विरोध किया है। आप अगर लास्ट इसमें देख लीजिएगा, इट इज सबमिटेड दैट नो अदर बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन or otherwise is entitled to conduct the exercise of either census or any action akin to census। तो ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया, जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो, या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच, अब सब लोग जान रहे हैं। और इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले, किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने प्रधानमंत्री जी से। रोकने वाले भी यही लोग, इधर उधर से कोर्ट में भी यही लोग करवाते हैं, और लोकसभा में तो मना ही कर दिया था, और इस बार तो खुल करके जो है कोर्ट में आकर के विरोध कर दिया। तो ये बात तो प्रमाणित होगी ना। इससे पहले बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि 6 अगस्त को सर्वे का काम पूरा हो चुका है
और इसकी जानकारी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। राज्य सरकार ने अपना रुख सामने रखते हुए कहा था कि वो अभी सर्वे का डेटा सार्वजनिक नहीं करेगी। निजता के हनन की दलील दे रहे वकील से जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि सरकार कह रही है कि किसी व्यक्ति से ली गई निजी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, सिर्फ सामूहिक आंकड़े सामने रखे जाएंगे। सर्वेक्षण में दो तरह के डेटा होते हैं, एक व्यक्तिगत डेटा जो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां प्राइवेसी का सवाल है, दूसरा होता है आंकड़ों का विश्लेषण यानी ब्रेकअप डेटा। ब्रेकअप डेटा को एनालाइज किया जा सकता है, उससे ही बड़ी तस्वीर बनकर सामने आती है। बिहार में जातीय जनगणना का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने नया हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने संशोधित हलफनामे में कहा है पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। दरअसल इस पैरा में ही था कि केंद्र सरकार ही जनगणना या जनगणना जैसी कोई भी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। केंद्र सरकार ने नए हलफनामे से पैरा 5 हटा दिया है। केंद्र ने कहा था कि जनगणना एक वैधानिक प्रक्रिया है और जनगणना अधिनियम 1948 के तहत शासित होती है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जनगणना का विषय 7वीं अनुसूची में संघ सूची प्रविष्टि 69 के तहत शामिल है। हालांकि इस नए हलफनामे में भी सरकार का कहना है कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत भी सिर्फ केंद्र सरकार को समग्र जनगणना कराने का अधिकार है, लेकिन इस नए हलफनामे में जनगणना जैसी कोई अन्य प्रक्रिया शब्द को हटा दिया गया है।